नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कौशिक और आप देख रहे हैं जनप्रहरी मीडिया। अभी हमारे साथ युवा लोजपा के प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता अमन सांडिल्य जी हैं, जो सामाजिक सरोकारों को लेकर बेबाकी से अपनी राय देते हैं। अमन सांडिल्य जी, सबसे पहले जनप्रहरी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अमन सांडिल्य जी, बिना कोई भूमिका बांधे हुए सीधा प्रश्न है आपसे कि अभी एस्टेट के विद्यार्थी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उनकी मांग थी कि यदि उनका रिजल्ट दिया गया है तो उनको शिक्षक बहाली की प्रक्रिया की मुख्यधारा में लाना चाहिए। तो ये सरकार इतनी विलंब और भेदभाव कर रही है उन लोगों के साथ, इसमें आपका और आपकी पार्टी की क्या राय है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं तमाम स्टेट के जितने भी स्टेट क्वालिफाइड छात्र हैं, मैं अपने और अपने पार्टी की तरफ से, युवा लोजपा की तरफ से, मैं उनका पुरजोर मैं समर्थन करता हूं और उनके हर गतिविधि के साथ मैं अपने आप को जोड़ता हूं। सबसे पहली बात कि इसको समझना होगा, आपके चैनल के माध्यम से मेरी आवाज़ जन जन तक पहुंचेगी, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये मामला क्या है। जब ये विज्ञापन निकाला गया था तो सरकार बोली थी कि जितनी रिक्तियां हैं उतने ही लोगों का सिलेक्शन होगा, ठीक है, और सबको नियुक्त कर दिया जाएगा एक शिक्षक के रूप में। लेकिन इसमें हुआ क्या कि एक फर्स्ट टाइम जब ये रिजल्ट आउट हुआ तो उसके बाद उसको रद्द करके फिर दोबारा रिजल्ट निकाला गया, जिसमें 55,000 एक्स्ट्रा विद्यार्थियों को उसमें शामिल किया गया। तो ये तो सरकार के ऊपर पहला सवाल यही है कि एक ही विज्ञापन पर दो बार रिजल्ट क्यों आउट किया गया। पहली बात ये है। दूसरी बात कि जब विज्ञापन में ये कहा गया था कि जितनी रिक्तियां हैं उतने लोगों को नियुक्ति पत्र दी जाएगी, ठीक है, वो नहीं किया गया। तीसरी बात कि उसमें भी सरकार जब सेकेंड टाइम जब रिजल्ट हुआ तो उसमें 2 कैटेगरी बनाया गया है ना। एक था क्वालिफाइड इन मेरिट, दूसरा था क्वालिफाइड नॉट इन मेरिट, ठीक है। इस पर जब छात्रों का हंगामा हुआ तो अभी हमारे शिक्षा मंत्री जी का जो स्टेटमेंट आया है कि नहीं, अब सब क्वालिफाइड इन मेरिट हो गए। तो अब सवाल देखिए कि एक सरकार ये अपनी बेइज्जती करा रही है, एक ही चीज को हर बार पलट रही है ना। और ऐसा लगता है जैसे कि सरकार के पास कोई स्पष्ट नीति और उसके पास नियत दोनों नहीं है, न नियत है न नीति है। ये छात्रों के भविष्य के साथ पूरी तरह से सरकार खिलवाड़ कर रही है। कई सालों से छात्र जो इस आस में बैठे हुए हैं कि हमारी अब नियुक्ति होगी और बेरोजगार बैठे हुए हैं, ये उनके भविष्य के साथ, हमारे जो नौनिहाल हैं उनके भविष्य के साथ ये सरकार एक खेल खेल रही है। विद्यालयों में पठन ठीक है। पाठन भी तो बाधित हो और हाँ, जितनी रिक्तियां हैं, टीचर है नहीं, उतने टीचर है नहीं जितना जरूरी है स्कूल में, ठीक है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसके कि टीचर ही नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो आखिर एक शिक्षा जैसा हमारे देश में शिक्षा से बड़ा कुछ हो नहीं सकता, जितने भी डिपार्टमेंट हैं। लेकिन एजुकेशन जो है, हमारा जो मूलभूत अधिकार है, उसमें एजुकेशन, शिक्षा जो है हमारे लिए सर्वोपरि है, सबसे ज्यादा जरूरी है। हम 2 रोटी कम खा लेंगे, ठीक है, लेकिन शिक्षा हमारा सही रूप से होना चाहिए। और हम जब शिक्षित रहेंगे तभी हम अपने अधिकार के लिए भी लड़ सकते हैं, आवाज़ दे सकते हैं, है ना। तो शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ बिहार में बहुत भेदभाव होता है सर। चाहे वह प्राइमरी से एजुकेशन की बात टू हायर एजुकेशन तक, कॉलेज तक की स्थिति यही है, प्राथमिक विद्यालय से लेकर कॉलेज तक की शिक्षा की स्थिति यही है कि घोर शिक्षकों का अभाव है। ये बहुत ही विकट परिस्थिति है। देखिए, नीतीश जी के समय में तो एजुकेशन ध्वस्त हुआ है ना। एजुकेशन ध्वस्त हो गया है पूरी तरह से। और चाहे वो कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, हाई स्कूल हो, प्राइमरी स्कूल हो, शिक्षकों का, प्रोफेसरों का बहुत ज़्यादा अभाव है। और आप किसी भी कॉलेज में कहीं भी जाकर के ये देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, या जो पढ़ने वाले छात्र हैं
उनसे अगर आप बात करेंगे तो वो भी इस चीज़ को बताएंगे कि बिहार में शिक्षा की क्या हालत है। ठीक है, मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं ये चुनौती देता हूं कि आप मुख्यमंत्री हैं, अगर आप युवाओं के हित में फैसला नहीं लेते हैं, स्टेट विद्यार्थियों के हित में फैसला नहीं लेते हैं और इस जो भी समस्या आ रही है इसका जल्द से जल्द अगर आप निदान नहीं करते हैं तो हम और हमारी पार्टी छात्रों के साथ मिल करके हम विधानसभा से लेकर सड़क से लेकर विधानसभा तक हम लोग आंदोलन करेंगे और आपको हम खुली चुनौती देते हैं कि आप छात्रों के और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। ये हमारी खुली चुनौती है कि आप युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, नहीं तो फिर इसका परिणाम आपको भयंकर परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये थे अमन सांडिल्य जी ने, जो बेबाकी से अपनी राय रखा और सरकार को बहुत ही सहज भाषा में चुनौती भी दिया कि युवाओं के अगर हित की बात सरकार नहीं करेगी तो इनकी पार्टी सड़क से विधानसभा तक एक बड़ी आंदोलन करेगी।